बोले दैत्य बालक है ना, दैत्य है। बोले राक्षसों में हे अर्जुन, प्रहलाद मेरा स्वरूप है। प्रहलाद जी वही कह रहे हैं, प्रभु मैं तो पवित्र भी नहीं हूं, मेरे कुल खानदान भी अच्छा नहीं है, मेरे पिता भी अच्छे नहीं हैं, ना ही ब्रह्मा जैसी रसमयी वाणी मेरे पास, इंद्र जैसी लच्छेदार वाणी मेरे पास, फिर भी इस दैत्य बालक पर कृपा करने के लिए आप पधारे प्रभु। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। भगवान बोले कैसे कह सकते हो मैं तुमसे प्रसन्न हूं? बोले मैं तो भले ही दैत्य बालक हूं, लेकिन आप तो फिर भी इंसान तो हूं ना। लेकिन आप तो उस गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए थे जो इंसान भी नहीं था। उस हाथी पर भी प्रसन्न हो गए थे जो तो कभी नहाता भी नहीं है, कभी धोता भी नहीं है, कभी कुछ उसका शौचाचार से उसका कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो सकते हो, तो कम से कम मैं इंसान तो हूं। एक उपमा तो मेरे पास उससे भी बड़ी है। तो प्रभु क्या पता उसी उपमा पर रीच के आप आ गए। भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और जीभ निकाल के चाटने लगे प्रहलाद के मुखार बिंद को। जैसा सुख ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को प्रदान किया, वैसा सुख ठाकुर जी ने किसी को नहीं दिया, आज तक नहीं दिया किसी को। जिन अधरामृत के रस को चखने के लिए गोपियां बावड़ी होकर के दौड़ती थीं, भगवान वंशी के माध्यम से देते थे। जिस अधरामृत के प्रसाद को पाने के लिए लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं कि वहां जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, ऐसा कहते हैं, ठाकुर जी का अधरामृत होता है उसमें। प्रसाद को लेकर के आदमी दो हाथ लगाता है, वो कहीं से भी गिरे नहीं, क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत विद्यमान है। हम लोग तो किसी वस्तु के अधरामृत को पान करना चाहते हैं, लेकिन स्वच्छंद अधरामृत केवल और केवल वंशी को मिला है या फिर प्रहलाद को मिला है, और किसी को नहीं मिला। और दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत सहा है, बहुत सहन किया। तो जो सहन करता है, सहन जिसके अंदर हो, बहुत सहन शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं मेरा अधरामृत उसी को मिलता है। मैं अपना अधरामृत उसको सुख के रूप में अधरामृत देता हूं।